तो स्वागत है आपका उद्गम सीरीज के इस नए लेक्चर में जिसमें हम स्क्वायर एंड क्यूब रूट्स को मास्टर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं समझना कि आखिर स्क्वायर और स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट्स में क्या डिफरेंस है। तो देखिए, अगर हम बात करें स्क्वायर का तो मान लेते हैं कोई नंबर है 4। अच्छा, स्क्वायर आपको सभी को पता है, स्क्वायर एक ऐसा शेप होता है जिसमें लेंथ और ब्रेड दोनों इक्वल होता है, राइट। दोनों साइड या दोनों भुजाएं इक्वल होती है। तो अगर हम बोलें किसी चीज नंबर का स्क्वायर, इसका सिंपली मतलब वो हुआ कि भुजा इंटू भुजा, मतलब उस नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। तो 4 का स्क्वायर क्या हुआ, 4 इंटू 4, जो कि आ गया 16। ऐसे ही कोई पूछे स्क्वायर ऑफ 9, तो आप क्या कहोगे, सिंपली 9 इंटू 9 कर दोगे, आ जाएगा 81। तो 81 इज द स्क्वायर ऑफ 9, ध्यान रहे। इसी तरीके से अगर हम क्यूब की बात करें, अभी तक हमने स्क्वायर समझा, अगर हम क्यूब की बात करें तो क्यूब का मतलब ये हुआ कि एक ऐसा शेप जिसमें 3 भुजाएं होती है और तीनों इक्वल होती है। देयर आर 3 साइड इन अ क्यूब एंड ऑल 3 साइड्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। जैसे ए हो गया, ए हो गया, ए हो गया, राइट। तो अगर किसी नंबर का क्यूब करना है, इसका सिंपली मतलब उसको 3 बार उसी में मल्टीप्लाई कर देना है। फॉर एग्जाम्पल 3 का क्यूब विल बी इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3, जो क्या जाएगा 3 3 का 9, 3 27, मतलब 3 3 जा 9, 3 जा 27। इसी तरीके से अगर कोई बोले 5 का क्यूब बताओ, सिंपली आप क्या करोगे, 5 इंटू 5 इंटू 5 कर देंगे, जो किया जाएगा 5 5 जा 25, 5 जा 125, 50 25 पंजे 125। आई होप कि अभी तक आपको स्क्वायर और क्यूब दोनों समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि इनका रूट क्या होता है, राइट। तो रूट समझते हैं कि आखिर स्क्वायर रूट और क्यूबिक रूट क्या होता है। तो चलो नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। इस पे लिखते हैं स्क्वायर रूट और इधर लिखते हैं क्यूबिक रूट। अब दोनों को समझते हैं वन बाय वन बहुत अच्छे से। देखिए, अगर हम स्क्वायर रूट की बात करें, देखो स्क्वायर करना सभी को आ गया, लेकिन वो स्क्वायर करने पर जो आया वो किसका स्क्वायर करने पे आया, उसी को उसका रूट बोलते हैं, ठीक है। रूट का मतलब होता है जड़, है ना, मतलब किसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, उद्गम कहाँ से हुआ। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पूछे कि 81 का स्क्वायर रूट क्या होगा, इसका सिंपली मीन मतलब ये हुआ, ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पे या उसी में मल्टीप्लाई करने पे 81 आता है। तो आप कहोगे सर 9 ऐसा नंबर है, राइट। तो 81 का स्क्वायर रूट जो है 9 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर उल्टा 9 का स्क्वायर करो तो क्या आना चाहिए, 81 आना चाहिए, राइट। सेम वे में अगर मैं 49 का पूछूं, तुरंत बताओगे आप कि सर इसका स्क्वायर रूट 7 होगा। इसी तरीके से अगर 169 का पूछूं तो आप कहोगे कि सर इसका 13 होगा। लेकिन वहीं पे अगर मैं पूछूं आपसे कि 1225 का क्या होगा, तो बोलोगे कि सर देखो कुछ तो होगा, लेकिन हमें नहीं पता, निकालना पड़ेगा, और वो निकालने का तरीका आप सिखाओ हमें। क्यों? क्योंकि छोटे छोटे थे तो हमें पता ही है ना, कि 49 किसका स्क्वायर है, 7 इंटू 7 करने पे आता है, दैट्स वाई इसका स्क्वायर रूट 7 हो जाएगा। अब सेम वे में अगर हम क्यूबिक रूट का बात करें, अच्छा यहाँ पे 1225 का कैसे निकालेंगे, डोंट वरी, उसको हम मेथड सीखेंगे तो करना सीखेंगे कि कैसे आता है। क्यूबिक रूट का मतलब सभी को आप भी तक क्लियर हो गया होगा कि जो क्यूब हुआ है उसका रूट क्या है, मतलब कहाँ से आया। फॉर एग्जाम्पल 64, इसको ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे 3 लिखा, इसका मतलब क्यूबिक रूट। अगर यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब स्क्वायर रूट, यहाँ 3 है तो क्यूबिक रूट, 4 है तो 1/4 रूट। चलिए, तो 64 किसका मल्टीप्लाई उसी में करने पर 3 बार आया है ना, तो कहोगे कि सर 4 इंटू 4 इंटू 4 करने पे आया है ना। तो 4 इंटू 4 इंटू 4 3 बार किया तब आया, इसलिए 64 का क्यूबिक रूट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आई होप ये आपको क्लियर हो रहा होगा बहुत अच्छे से। इसी तरीके से 27 का क्यूबिक रूट क्या हो जाएगा, ये होता है 3 इंटू 3 इंटू 3, दैट्स वाई इसका क्यूबिक रूट हो जाएगा हमारा 3। इसी तरीके से 216 का क्यूबिक रूट क्या होगा, 6, क्योंकि 6 इंटू 6 इंटू 6 करने पे आता है 216। आई होप यहाँ तक अभी तक आपको क्यूब, स्क्वायर रूट, क्यूबिक रूट ये सब के सब क्लियर हो। अब आ जाते हैं इनके मेथड्स पे, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं इनका मेथड्स। तो अभी हम सीखने वाले हैं हाउ टू कैलकुलेट स्क्वायर रूट और क्यूब रूट। तो देखो, एक है प्राइम फैक्टराइजेशन, ये बड़ी कमाल की चीज है, इसलिए मोस्ट ऑफ द जगह पिछले क्लास में याद कीजिए हमने एलसीएम और एचसीएफ पढ़ा था, उसमें भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इस्तेमाल किया था। सेम वे में यहाँ पे भी हम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि 1225 का बताइए, सिंपली आप क्या करोगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लोगे। देखो 2 से तो ये कैंसिल आउट होगा नहीं, 3 से देख लेते हैं, नहीं होगा, 4 से भी नहीं, 5 से होगा। अच्छा, कैसे पता चल रहा है मेरे को होगा नहीं होगा, क्योंकि मेरे को आता है डिविजिबिलिटी रूल। आई होप कि आपने भी सीखा होगा, नहीं सीखा है डोंट वरी, उसको भी किसी लेक्चर में बता देंगे। अगर आपको लगता है जरूरत है आपको, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, उसके लिए भी नया लेक्चर बना देंगे। 5 से किया तो ये बन गया 5 2 जा 10, 2 बचा, 2 और 2 22 हो गया। तो 5 4 जा 20, फिर रिमाइंडर 2 बचा, 2 और 5 25 हो गया, फिर 5 5 जा, राइट।
फिर 5 से 5 4 जा, फिर 5 9 जा, फिर 7 से 7, फिर 7 से 7 1 जा 7। जैसे ही लास्ट में बनाया जाए रुक जाओ। अब क्या करो, पेयर बना लो। पेयर कैसे बनाते हैं कि जो 2 बार आया उसको एक साथ लिखो। तो देखो 5 2 बार आया तो इसका एक पेयर बन गया, 7 2 बार आया उसका एक पेयर बन गया। अब स्क्वायर रूट आप लिखोगे कि 1225 का स्क्वायर रूट होगा 5 इंटू 7, जिसका पेयर बना है उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। दोनों या तीनों या चार जितने भी होते हैं सबको मल्टीप्लाई कर दो। तो 5 7 जा 35, तो ये आ गया हमारा आंसर। वहीं पर अगर कोई पूछे आपसे कि सर अच्छा ये हमने स्क्वायर रूट निकालना सीखा, क्यूबिक रूट कैसे निकालेंगे, सेम तरीका है। और वो तरीका क्या है, इसको मिटा देता हूं मैं, फिर देखते हैं। उसका तरीका है, उसके लिए क्वेश्चन ले लेते हैं अपन। मान लो क्वेश्चन है 512, है ना, कि इसका हमें निकालना है क्यूबिक रूट। तो क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, फिर 2 से 1, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, फिर 2 से डिवाइड किया 6 4, फिर 2 से डिवाइड किया 32, फिर आधा किया 16, फिर आधा किया 8, फिर आधा किया 4, फिर 2, फिर 1। जैसे ही 1 आ गया रुक जाओ। अब यहाँ पे 2 2 का पेयर बनाया था, राइट, लेकिन क्यूबिक रूट के लिए 3 3 का पेयर बनाएंगे। यहाँ पे कितने पेयर बने, 3 पेयर बने। तो कहोगे कि क्यूबिक रूट ऑफ 512 विल बी 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब जितने पेयर बने 3 3 के उन सबको मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या आ गया 8। तो 512 का क्यूबिक रूट क्या होगा, 8 होगा। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि 98.01। अब इसको कैसे करेंगे, देखो इसको करने का 2 तरीका है। पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन हम कर रहे हैं उसी को करेंगे, फिर हम डिवीजन रूल समझेंगे, ठीक है। तो हमसे बोला गया है कि इसका स्क्वायर रूट बताओ। तो इसका स्क्वायर रूट बताने का एक तरीका ये हो गया कि हम यहाँ पे पॉइंट हटा देते हैं। तो जैसे ही पॉइंट हटाएंगे नीचे 1 और 00, क्योंकि पॉइंट के बाद जितने डिजिट होते हैं उतने 0 आते हैं, राइट। तो अब ये हो गया स्क्वायर रूट के अंदर ऐसा नंबर। अब ऊपर वाले का स्क्वायर रूट निकाल लो और नीचे वाले का निकाल लो। नीचे वाले का तो हमें पता है 10 होता है। अब ऊपर वाले का हम प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल लेते हैं। क्या करेंगे, 2 से तो कैंसिल आउट होगा नहीं क्योंकि ऑड नंबर है। 3 से ट्राई करते, 3 3 जा 9। अच्छा, 3 से ट्राई करने से पहले सबको प्लस कर लो। चलो यहीं पे रिवाइज करवा देता हूँ मैं। 3 से डिवाइड का रूल होता है कि सब जो समेसन है सारे डिजिट का वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो देखो 8 और 1 9 9 9 18, 3 से डिविजिबल है, दैट्स वाई ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा। 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 3 जा 9, फिर 3 2 जा 6, 2 बचा, 2 और 0 20 हो गया, 3 6 18, फिर 2 बचा, 2 और 1 21 हो गया, 7 3 21, फिर 3 से 1 0 8 9, फिर 3 से, मतलब वही कॉन्सेप्ट लगाया मैं कि प्लस कर रहे हैं डिजिट को, अगर वो 3 से डिविजिबल है तो वो पूरा 3 से डिविजिबल होगा, दैट्स वाई 3 से डिवाइड कर रहे हैं। फिर 3 से 1 2 1, फिर 11 से 11, फिर 11 से 1। तो यहाँ पे देखो हमें स्क्वायर रूट बना निकालना है, इसलिए 2 2 का पेयर। तो ये आ गया कितना, 3 और 3 और 11 का पेयर बना। तो तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया 99/10। ये आ गया 9.9। सो दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर स्क्वायर रूट ऑफ 98.01। लेकिन अभी अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो निकालना आपने सीख लिया। मान लो अगर हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे, राइट। तो उसके लिए हमें दूसरा तरीका सीखना पड़ेगा स्क्वायर रूट का, और जो कि है डिवीजन मेथड। अब डिवीजन मेथड क्या है, मजेदार मेथड है, उसको ध्यान से समझना आप, तभी समझ आएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बच्चों को इसमें डिफिकल्टी होती है। तो ध्यान से समझिए। तो ये है, मान लेते हैं हमारे पास एक नंबर है 1225। तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ठीक है, ध्यान से समझिए। पहला स्टेप, स्टेप नंबर 1, कि पेयर, फॉर्म पेयर, फॉर्म पेयर फ्रॉम लास्ट। लास्ट से हमें पेयर बनाना है। पेयर मतलब 2 2 का जोड़ा बनाना है। तो ये बना लिया। अब जो स्टार्टिंग का जोड़ा है पहला वाला, वो देखो कितना है, 12 है। तो एक ऐसा नंबर लो जिसका स्क्वायर इससे ज्यादा ना जाए, इससे 12 से ज्यादा ना जाए। तो कहोगे सर 3 एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पे 9 आता है जो 12 से कम है, लेकिन 4 लेंगे तो 16 हो जाएगा जो कि 12 से ज्यादा हो गया, इसलिए 3 लेंगे हम। तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, ऊपर भी 3 लिखेंगे, और इसका स्क्वायर कितना आ गया, 9। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 12 में से 9 गया, आया 3। अब यहाँ पे जो 3 है ना, उसके नीचे जो ऊपर लिखा है 3, उसी को प्लस करेंगे। तो 3 और 3 कितना हो गया, 6।
अब इस स्टेप को ध्यान से समझिए। अगला क्या है 25, तो यहाँ पे उतारेंगे हम 25। ध्यान रहे एक डिजिट नहीं उतरता, यहाँ पे पेयर पेयर नीचे आता है, पेयर उतरता है। ओके, अब यहाँ पे देखो 6 है, 6 का टेबल ऐसा पढ़ोगे 32 से ज्यादा ना जाए, तो आप कहोगे सर 5 जा, तो यहाँ पे हमें 6 के बगल में 5 लिखना पड़ेगा और ऊपर भी 5 लिखना पड़ेगा। ओके, ये रूल है, ध्यान रखिएगा। तो स्टेप नंबर 2 क्या है कि ऊपर जो हमारा यहाँ पे होगा, ऊपर डिजिट होगा वही नीचे भी होगा। तो 65 इंटू 5 करेंगे तो आ जाएगा 25, 36, 32 आ गया। 320 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो गया, कुछ और उतारने को है ना, कोई पेयर और है नहीं, इसलिए हमारा फाइनल आंसर हो गया। कितना आ गया 35। ओके, आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। एक क्वेश्चन और करते हैं और अच्छे से होगा। ठीक है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे से क्लियर होगा आपको। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, वही वाला कर लेते हैं। 98.01 है ना। अब इसको कैसे करेंगे, पेयर बनाएंगे दो दो का। अब यहाँ पे देखो 98 है, तो कौन सा ऐसा नंबर लो जिसका स्क्वायर करने पे 98 से ज्यादा नहीं होता, तो आप कहोगे कि सर 9, तो 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। सब्ट्रैक्ट किया तो 8 में से 1 गया, कितना आ गया 7, और 9 में से 8 आ गया 1। अब यहाँ पे फिर प्लस करेंगे ऊपर वाला, तो 9 9 18 आ गया है ना। अब ध्यान से समझिएगा, ऊपर उतारेंगे 0.01, तो जैसे ही पॉइंट है ऊपर ना, तो यहाँ पे भी हमें पॉइंट लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे पॉइंट लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप कि यहाँ पे क्या उतारें सच दैट उसका उसी में मल्टीप्लाई करने पे इतना आ जाए। अब ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पर अगर हम लास्ट डिजिट हमें 1 चाहिए, तो यहाँ पे ये तभी आएगा जब लास्ट का 1 हो या फिर लास्ट का 9 हो, है ना, क्योंकि 9 9 जा 81 का लास्ट 1 आता है और 1 1 जा 1 का लास्ट 1 आता है, राइट। तो अब देखो 181 इंटू 1 करेंगे तो 181 ही आ जाएगा, लेकिन ये तो 1701 है, राइट, तो ये तो होगा नहीं, इसलिए 9 से मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 17.01। एक्चुअल में क्या किया, ऊपर 0.9 से मल्टीप्लाई किया हमने, है ना, क्योंकि ये पॉइंट भी तो है, तो इसलिए 17.01 आया। सब्ट्रैक्ट किया तो कैंसिल आउट, तो इसलिए हमारा आंसर क्या आ गया 9.9। स्क्वायर रूट ऑफ 98.01 कितना आ गया 9.9। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं कि अगर हमारा डेसिमल में आ गया क्वेश्चन या फिर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्वेश्चन है 217, ठीक है, ऐसे रेंडम ले लिया। क्या करेंगे, डिवीजन मेथड से पहले पेयर बनाएंगे, तो देखो ये पेयर बन गया, यहाँ पे अकेला बचा 2। तो अब एक ऐसा डिजिट लीजिए जिसका स्क्वायर करने पे 2 से ज्यादा ना है, तो आप कहोगे सर 1, तो 1 1 जा 1 आ गया, 2 में से 1 गया 1 आ गया। अब यहाँ पे प्लस करेंगे ऊपर वाला डिजिट, तो 1 + 1 क्या हो गया 2। अब यहाँ पे अगला डिजिट उतारा जो कि आ गया 17। अब ध्यान समझिएगा, 2 का टेबल ऐसा पढ़िए कि 11 से ज्यादा ना जाए, तो आप बोलोगे कि सर 5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 25, और ऊपर भी क्या लिखना पड़ेगा 5, तो 25 5 जा 125, जो कि ज्यादा हो गया 117 है यहाँ पे, राइट, तो इसलिए हम लेंगे 4, तो ये बन गया 24 और ऊपर भी 4, तो 24 इंटू 4 96 होता है, तो एक कमी है 117 से, दैट्स वाई इसको ले सकते हैं। तो ये हो गया 24 इंटू 4 96 आ गया। सब्ट्रैक्ट करेंगे 17 4 21, है ना, 21 आ गया। अब देखो यहाँ पे प्लस करेंगे, जो ऊपर डिजिट उतारा क्या उतारा था 4, दैट्स वाई 28 हो जाएगा। अब इस पॉइंट को ध्यान से समझना, अब कोई अदर पेयर तो है नहीं उतारने के लिए, इसलिए यहाँ पॉइंट लगाएंगे और यहाँ डबल जीरो हमेशा पेयर में उतरता है, दैट्स वाई 2 जीरो। अब यहाँ पे क्या डिजिट लिखा जाए सच दैट इस पूरे का उसी में मल्टीप्लाई करने पे इससे ज्यादा ना जाए। उसके लिए मैंने बताया पहला डिजिट देखा करो, 2 है, तो 2 का टेबल ऐसा पढ़ो कि 21 से ज्यादा ना जाए। तो आप बोलोगे सर 10 बार ले जाओ, क्या दिक्कत है, नहीं ले जा सकते, एक ही डिजिट लिखना है, तो इसलिए 9 बार ले जाओ, तो ये 289 बन जाएगा। कितना 289, और मल्टीप्लाई किस में करना पड़ेगा, ऑब्वियस है 9 में, क्योंकि ये 9 है, राइट। तो ये देखो मल्टीप्लाई करोगे तो 9 9 81, 8 9 8 72, 8 80, 9 2 18 8 26, देखो बहुत ज्यादा हो जा रहा है, यहाँ पे 2100 है 2600 आ रहा है, राइट। तो इसलिए 7 बार लेकर जाकर देखते हैं, तो 7 बार अगर लेकर गए, सॉरी यहाँ पे 8 होना चाहिए ना, हाँ 7 बार लेकर गए तो ये हो जाएगा 7 7 49, 4 7 56, 4 0, 7 2 14 26, हाँ ठीक है, मतलब इसके नियर अबाउट आ रहा, तो यहाँ पे 7 लिखा, यहाँ पे भी 7 लिखा। सब्ट्रैक्ट किया 2100 में से 2019 गया तो आ जाएगा 91। फिर से अब एक बार डेसिमल लगा दिया है तो जीरो उतारते जा सकते हैं, यहाँ प्लस करेंगे जो ऊपर वाला डिजिट उतारा तो ये बन जाएगा 87 7 94, है ना। फिर से वही बात, 2 का टेबल ऐसा पढ़ो कि 9 से ज्यादा न जाए, आप बोलोगे 4 बार,
तो पहले यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करके देख लो, कहीं ज़्यादा तो नहीं जा रहा। तो हो जाएगा 4 चौ 16, 4 चौ 16 एक 17, 9 चौ 36 एक 37, 4 दूनी 8 3 11, बिल्कुल ज़्यादा जा रहा है, इसलिए इसको 4 नहीं ले सकते। तो क्या लेंगे, 3 लेंगे। तो 294 के बाद 3 से मल्टीप्लाई करके देखते कितना आता। 3 3 जा 9, 4 3 12, 9 3 27 एक 28, 3 दूनी 6 2 8, बिल्कुल। तो ये इससे कम आ रहा, तो इसलिए लिख देंगे। यहाँ पे कितना उतारेंगे, 3, और यहाँ पे भी 3। देखो पॉइंट के बाद जनरली 2 डिजिट, चाहो तो आप 3 डिजिट तक जा सकते हो, लेकिन जनरली 2 डिजिट में काम हो जाता है ना। इसलिए हमारा ये आंसर हो जाएगा 14.73। आई होप ये पर्टिकुलर पॉइंट आपको क्लियर हो कि कैसे हम डेसिमल में स्क्वायर रूट निकालते हैं, वो भी डिवीजन मेथड से। अब इसका आपको करना पड़ेगा प्रैक्टिस अच्छा वाला, ठीक है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर बनोगे, किसमें, स्क्वायर रूट में और क्यूबिक रूट में। चलिए, आप बोलोगे कि सर क्यूबिक रूट का आप डिवीजन मेथड सिखाओगे? नहीं, वो नहीं सिखाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि वो नहीं होता, ठीक है। उसका प्राइम फैक्टराइजेशन से ही आ जाता है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, तो इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। पॉइंट क्या है कि देखिए, अगर हम स्क्वायर की बात करें ना और क्यूब की बात करें, तो देखो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1, 1 का क्यूब 1, 2 का स्क्वायर 4, ऐसे सबका पहले लिख लेते हैं, 3 4 5 6 7 8 9, है ना। और जीरो का तो सभी को मालूम होता है, ठीक है। जीरो का क्या होता है, जीरो, जीरो का स्क्वायर जीरो, 9 का 81, 8 का 64, है ना, 7 का 49, 6 का 36, 5 का 25, 4 का 16, 3 का 9, ठीक है। अब इनका लास्ट डिजिट देखो जरा, 1 4 9 6 5 6 9 4 1 0। कहने मतलब या तो 1 होगा, या तो 4 होगा, या तो 0 1 4 5 6 9, है ना। अगर ये लास्ट डिजिट है किसी भी नंबर का, तो उसका स्क्वायर रूट निकाला जा सकता है। लेकिन अगर 2 है, 3 है ना, 7 है, 8 है, तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं जिसका स्क्वायर करने पे लास्ट में डिजिट है, राइट। तो इसलिए अगर ऐसा डिजिट आता है लास्ट में, आप तुरंत समझ जाओ कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। इसी तरीके से क्यूब को अगर हम देखें तो 1 का क्यूब 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, है ना, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729 और 0 का 0। अब ध्यान समझो, लास्ट डिजिट देखो, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है, 9 भी है। कहने मतलब ये है कि लास्ट डिजिट आप देख कर बता सकते हो कि उसके स्क्वायर रूट में यूनिट प्लेस पे क्या होगा। फॉर एग्जांपल, अगर किसी का क्यूब करने पे लास्ट में 4 आ रहा, तो आप तुरंत समझ जाओ कि उसका जो यूनिट प्लेस है उसके क्यूब रूट का, वो 4 होगा। लास्ट में अगर 6 है तो उसका यूनिट प्लेस क्या होगा, क्यूब रूट का 6 होगा। अगर 2 है तो यूनिट प्लेस क्या होगा, 8 होगा। आई होप ये छोटी चीजें है ना आपको एकदम क्लियर हो। तो इसके बेसिस पे चलो अपन अब क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखो, आई नो कि लेक्चर बड़ा हो रहा है, लेकिन अगर आपको मैं ढंग से सिखा ही ना पाऊँ, है ना, तो क्या मतलब रह गया लेक्चर का। दैट्स वाई लेक्चर भले ही थोड़ा सा लेंदी हो जाए, लेकिन मैं आपको सिखा के रहूंगा, प्रैक्टिस करा के रहूंगा, ठीक है। चलिए, अभी कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तो ये रहा बुक आपके सामने, आई होप कि दिख रहा होगा आपको, है ना। तो ये 8th क्लास की बुक है, आपको भी मिल जाएगा। तो इसके सारे क्वेश्चन अपन प्रैक्टिस करने वाले हैं, ये आपके सामने, ठीक है। चलिए, तो और कुछ नई चीजें रही तो यहाँ पे सीख भी लेंगे। बोला कि व्हाट विल बी, पहला क्वेश्चन देखिए, बोला कि व्हाट विल बी द यूनिट, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर्स। स्क्वायर करने पे यूनिट डिजिट क्या होगा ऑफ द फॉलोइंग नंबर। आपको पता है 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो यूनिट प्लेस पे 1 होगा। 2 का 4, 9 का 81 का फिर 1, है ना, 3 का 9, तो लास्ट प्लेस पे क्या आएगा, ये सारे के सारे नंबर आएगा। अभी मैंने जो लास्ट पॉइंट आपको समझाया उसके बेसिस पे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अगला, द फॉलोइंग नंबर आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स, गिव रीजन। क्योंकि लास्ट में 7 है और कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर करने पे लास्ट में 7 आए, है ना। फिर ऐसे ही 3 8, ये सारे के सारे अभी मैंने समझाया आपको। तीसरा, द स्क्वायर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर। देखो, ऑड का स्क्वायर ऑड होता है, इवन का इवन होता है। तो सॉरी, माफ कीजिएगा, सॉरी, 6 का स्क्वायर 36, इवन, ऑड ऑड, इवन इवन, मतलब स्क्वायर करने पे इवन।
अब ये पर्टिकुलर बोल रहा है कि ऑब्जर्व करो और उसमें मिसिंग टर्म को फिल करो। अब ध्यान से समझो, 11 है तो 1 2 1 आया, यहाँ पे बीच में 1 0 हुआ तो इधर दोनों के साइड में 1 0 आया, फिर बीच में 2 आया, फिर 2 0 है तो 2 0 आया, 3 0 दो 4 0 है तो कितने जीरो आएंगे? 4 जीरो आएंगे, राइट। 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, फिर 2 4 6 जीरो है तो 1, फिर 6 जीरो, फिर 2, फिर 6 जीरो, फिर 1, है ना, फिर 1। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। अगला बोला, ये देखो ध्यान से, 11 का स्क्वायर इतना, 101 का इतना, फिर x का इतना, इसी तरीके से ऑब्जर्व करके आप फिल कर दोगे। ये बड़ा ही बढ़िया स्टेटमेंट है, इसको आप ध्यान से समझो। बोला गिवन द यूजिंग द गिवन पैटर्न फाइंड द मिसिंग नंबर। देखो 1 2 2, इन सबका स्क्वायर को प्लस करो तो ये 3 का स्क्वायर आ। इसी तरीके से 2 3 6, इन सबको का स्क्वायर प्लस करो तो आप ये देख सकते हो, ऑब्जर्व करो, अगर 3 4 और 12 13, 2 3 6 7, 1 2 2 3, कहने का मतलब कि पहले दो नंबर आपस में कनेक्टेड है, कंटिन्यू है, और लास्ट के दोनों डिजिट कंटिन्यू है। तो देखो 4 5 21 है तो यहाँ पे क्या आएगा? 20। यहाँ पे 5 6 होना चाहिए क्योंकि 30 31 है। इसी तरीके से 6 7, अब यहाँ पे क्या आएगा? उसके लिए एक चीज और ऑब्जर्व करना है हमें कि देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 3 जा 6, 3 4 जा 12, 4 5 जा 20, 5 6 जा 30, इसी तरीके से 6 7 जा 42। अच्छा, अगर ये 42 है तो ये क्या होगा? 43 होगा। आई होप ये क्लियर होगा आपको ये क्वेश्चन। अच्छा, ये वाले बोल रहा है कि विदाउट एडिंग फाइंड द सम। अब ध्यान से समझो, अगर मैं 1 + 3 करूं तो आप कहोगे सर ये तो 2 का स्क्वायर है। 1 + 3 + 5 करूं तो 3 का स्क्वायर हुआ। 1 + 3 + 5 + 7 करूं तो आप कहोगे 4 का स्क्वायर। ये देखो ध्यान से, हो क्या रहा कि यहाँ पे 2 ऑड नंबर है इसलिए 2 का स्क्वायर, 3 ऑड नंबर इसलिए 3 का स्क्वायर, 4 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर दैट्स वाई 4 का स्क्वायर। तो ये काउंट कर लो कितने हैं उतने का स्क्वायर कर दो। 1 2 3 4 5, 5 का स्क्वायर। इसी तरीके से देखो 3 6 9 और एक 10, तो ये 10 का स्क्वायर। इसी तरीके से थर्ड वाला आप कर सकते हो, राइट। अब बोला एक्सप्रेस 49 इज द सम ऑफ 7 ऑड नंबर। आपको पता है क्या करोगे? 1 + 2 + सॉरी 1 + 3 + 5 + 7, ऐसे ही 7 ऑड नंबर को कर सकते हैं। अगला वाला भी ऐसे ही हो जाएगा। बोला हाउ मेनी नंबर लाइज बिटवीन स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो इसका एक सिंपल सा रूल होता है, समझ लीजिए। देखिए 12 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर कितना? 169 और 144 है ना। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो तो आ जाएगा 9 में से 5 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2 0, 25 आ रहा तो एक माइनस कर दो। इसमें हमेशा 1 माइनस करना है दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद, जितना है उतने नंबर लाई करते हैं बिटवीन दीज। ओके, ऐसा क्यों मैंने बोला उसका एक एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे मैंने कहा 1 और 2 के बीच में कितने नंबर लाई करते हैं दोनों के स्क्वायर के, तो आप बोलोगे कि 1 हो गया और ये 4 हो गया, तो इनके बीच में 2 नंबर लाई करते हैं, 2 और 3। लेकिन अगर इन दोनों को अगर हम माइनस करें तो 4 में से 1 गया, कितना आएगा? 3। इसलिए लास्ट में -1 किया सच दैट 3 - 1 करके 2 आ जाए। सेम वे में आप 2 और 3 का भी देख सकते हो। 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का होता है 9, तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, तो 4 और 9 में डिफरेंस कितने का है? 5। लेकिन नंबर देखा जाए तो कितने आएंगे बीच में? 5 6 7 8, 4 ही आ रहे हैं, राइट। इसलिए 5 में से 1 माइनस किया, इसलिए हमेशा 1 माइनस करेंगे। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो। नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। ये रहा एक्सरसाइज, बोला फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग। बच्चों वाली चीज है, तुरंत स्क्वायर मल्टीप्लाई करके बता दोगे। राइट अ पाइथागोरस ट्रिपलेट वन होज मेंबर इज। पहले पाइथागोरस ट्रिपलेट को समझ लेते हैं। देखिए एक पाइथागोरस थ्योरम सभी लोग जानते होंगे कि अगर एक राइट एंगल ट्रिंगल है जिसमें 3 साइड होती है ना, तो अगर 2 साइड मान लेते हैं कि ए है और ये बी है और ये सी है, तो इसमें एक रिलेशन होता है a² + b² = c²। इसी तरीके से 3 नंबर हमने लिया, m² + 1 और m² -1 और 2m। ये एक पाइथागोरस ट्रिपलेट को रिप्रेजेंट करते हैं। अब ध्यान से समझिएगा। बोला राइट अ पाइथागोरस ट्रिपलेट होज वन नंबर इज फॉलोइंग। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम कि सारे के सारे इवन नंबर है, राइट। तो इन तीनों में इवन नंबर कौन सा है? 2m वाला। तो जैसे 6 है तो 2m = 6 कर लेंगे, m की वैल्यू आ जाएगी 3। तो m की वैल्यू इसमें रखेंगे 3, तो 3 3 का 9 है और एक 10 और एक 8 और एक क्या लिया था 6। तो ये 6 8 10 क्या हो गए? पाइथागोरस ट्रिपलेट हो गए।
इसी तरीके से मान लो दूसरा नंबर है 14, जो कि एक इवन नंबर है, तो 2m इक्वल टू 14 हो जाएगा। m की वैल्यू आ गई 7। अब 7 का स्क्वायर +1 -1, तो +1 करेंगे 50, -1 करेंगे 48, और एक नंबर हमने 14 देखा है, तो ये क्या हो गए, पाइथागोरस ट्रिपलेट हो गए, जिसमें हमारा जो हाइपोटेनस है, हाइपोटेनियस, वो हो जाएगा m² +1, और ये हो जाएगा m² -1, और बेस हो जाएगा 2m। इन दोनों को इंटरचेंज कर सकते हैं क्योंकि ज़्यादा मैटर नहीं करता। दूसरा एक्सरसाइज पे हो गया। तीसरे एक्सरसाइज पे आगे बढ़ते हैं। फाइंडिंग स्क्वायर रूट हमने सीख ही लिया कि कैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं, तो तीसरा एक्सरसाइज उसी पे बेस्ड है, आप अच्छे से इसको कर सकते हो। बोला व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट। देखो यहाँ पे 1 है, तो 1 कब आता है, जब 1 का स्क्वायर रूट लास्ट में 9 हो या फिर 1 हो, तो पॉसिबल क्या हो जाएगा, 9 या फिर 1। इसी तरीके से 6 है, तो हम जानते हैं कि केवल 6 का स्क्वायर करने पे लास्ट में 6 आता है, राइट। इसी तरीके से 5 है, तो 5 का स्क्वायर, इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 5 स्क्वायर रूट का, है ना। ऐसे ही बाकी क्वेश्चन आसान है, आप कर सकते हो सारे के सारे इजीली, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप कर सकते हैं, ओके, क्योंकि वो सारा कुछ हमने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्वायर रूट्स ऑफ डेसिमल। ये सारा कुछ हम सीख चुके हैं, तो ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज भी आप कर सकते हो। चलो मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ। बोला फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड मैंने सिखाया, आपको आराम से कर सकते हो। चलो कोई एक मैं बता देता हूँ, जैसे 576 है, 5776, इसको करते हैं। पहला स्टेप क्या है, पेयर बनाना। पेयर बनाया हमने, फिर 57 है, तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर 57 से ज़्यादा नहीं जाएगा, तो आप बोलोगे सर 7। तो 7 का स्क्वायर किया 49 आया, माइनस किया 8 आया, अगला पेयर उतारा 76। यहाँ पे क्या करेंगे, 7 + 7 करेंगे 14 हो जाएगा। अब 14 का ऐसा टेबल पढ़िए 87 से ज़्यादा ना जाए, या फिर लास्ट में 6 है तो किसका मल्टी स्क्वायर करने पे 6 आता है, आप बोलोगे 6 का, तो यहाँ भी 6 लिखो, यहाँ भी 6 लिखो, मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा 876। कैंसिल आउट किया तो फाइनल आंसर आ गया 76, तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 76। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अगला है फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट इन द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर, है ना, विदाउट एनी कैलकुलेशन। स्क्वायर रूट बताना है विदाउट एनी कैलकुलेशन। तो आप देख रहे हो कि लास्ट में 4 है, तो लास्ट में 4 किसका स्क्वायर करने पे आता है, या तो 8 का होगा या तो 2 का होगा, है ना। तो ये सीधे दिख रहा है 64 किसका स्क्वायर है, 8 का। यहाँ पे 144 है, तो लास्ट में 4 है, तो कब आएगा, जब लास्ट में 2 होगा। या फिर इसको डिवीजन मेथड से आप आराम से कर सकते हो। बाकी भी ऐसे ही है, इजी इजी, इसको आराम से कर सकते हो आप। अच्छा, ये 8वां और 9वां क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। 8वां बोला 1000 प्लांट्स है, he wants to plant these in a such a way that number of rows and number of columns remain same. Find the minimum number of plants he need more for this. ये जितने रो हो उतने ही कॉलम हो, मतलब स्क्वायर हो, राइट। तो 1000 का स्क्वायर रूट निकाल लो। तो देखो ये हो जाएगा कितना, 3 से पहले जाएंगे आप तो 9 हो गया, 10 में से 9 गया 1, फिर 00, फिर यहाँ पे 3 आया, 3 और 3 6 हो गया। अब ध्यान से समझिएगा, अगर हम यहाँ पे 1 करेंगे ना तो एक कम आ जाएगा, लेकिन हमें और प्लांट्स चाहिए, इसलिए जस्ट उसके ज़्यादा वाला लेंगे। मतलब 1 करेंगे तो नहीं कम आ जाएगा 100 से, लेकिन अगर हम 2 करते हैं तो जस्ट उसका मिनिमम ज़्यादा आएगा। तो ये 62 टू जा कितना हो जाएगा, 124, माइनस करने पे -24 आया। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 24 प्लांट्स हमारे पास और होते तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता, और हर रो में 32 प्लांट्स आते, राइट। तो इसलिए कम से कम कितने और प्लांट्स चाहिए, 24। कैसे हुआ, आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको कि जस्ट अगला वाला नंबर क्यों लिया। यहाँ पे 1 चाहिए था लेकिन हमने फिर भी 2 क्यों लिया, सच दैट उसके जस्ट नेक्स्ट वाला है। इसी तरीके से 9th क्वेश्चन है कि 500 बच्चे हैं किसी स्कूल में, पीटी ड्रिल हो रहा, दे हैव टू स्टैंड इन सच अ मैनर दैट द नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होना चाहिए। तो हाउ मेनी चिल्ड्रेन वुड बी लेफ्ट आउट इन दिस अरेंजमेंट। तो कितने बच्चे बच जाएंगे। अब यहाँ पे पूछा है बच जाएंगे, है ना, इसलिए हम क्या करेंगे, छोटा वाला लेंगे। जैसे यहाँ पे 1 चाहिए था तो 1 लेंगे। तो चलो करके देख लेते हैं। तो ये बचा 1, प्लस क्या, 2 और 2 4 हो गया। तो यहाँ पे अब देखो, 2 बार लेंगे तो कम बचेगा, 84 आया। अगर 3 बार लेते तो ज़्यादा होता। तो इसलिए अगर पूछा कि कितने और चाहिए होते हैं तो हम 3 लेते हैं, लेकिन ये बोला है कि कितने बच जाएंगे बच्चे, है ना, तो हम 2 बार लेंगे। तो ये कितने बच जाएंगे, लास्ट में कितना रिमाइंडर आया, 16। तो इसका मतलब 16 बच्चे बच जाएंगे, और हर एक रो में 22 बच्चे आएंगे। आई क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा। तो ये इस तरीके से स्क्वायर रूट के हर टाइप के क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए।
आई होप कि अब स्क्वायर रूट में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस पूरे बुक में कहीं पे कोई भी क्वेश्चन अगर आपको हो तो आप पूछ सकते हैं, उसको अपन डिस्कस कर लेंगे। अब स्क्वायर क्यूबिक रूट में आ जाते हैं। क्यूबिक रूट ज़्यादा आसान है ना, तो ये तुरंत हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। तो ये रहा आपके सामने पहला एक्सरसाइज। ये सब कुछ हम कर चुके हैं, क्या होता है कैसे होता है। तो ये रहा पहला एक्सरसाइज। बोला विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब कौन सा नहीं है, तो ये फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसको देख सकते हैं कि किसका 3-3 का पेयर नहीं बन रहा, राइट। अच्छा, अगला है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। अब इसको एक मैं बता देता हूँ। देखिए, जैसे 8 है 243, तो इसको ले लिया। अब क्या किया, इसका हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, तो 3 से जाएगा 8 1, फिर 3 से 27, फिर 3 से 9, फिर 3 से 3, फिर 3 से 1। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पे 3 का एक पेयर बन गया, लेकिन दूसरा पेयर बनाने के लिए एक 3 और चाहिए। अगर एक 3 और होता तो ये भी पेयर बन जाता और परफेक्ट क्यूब बन जाता, राइट। इसलिए हमें इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमसे पूछा था किससे मल्टीप्लाई करना है, तो हमने बता दिया 3 से। इसी तरीके से इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे और देख लेंगे ये 3-3 का पेयर बनाने में किसकी जरूरत पड़ रही है, तो उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे। सेम वे में जो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का पूछा है, अगर डिवीजन का होता तो डिवीजन में क्या करते। अगर इसी क्वेश्चन में 243 में बोलता है कि किससे हम डिवाइड करें, तो आपको पता है कि अगर ये नहीं होता तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाता। इसलिए 3 इंटू 3 9 से हम डिवाइड करते हैं इसको, राइट। आगे बोला परीक्षित मेक अ क्यूबॉइड ऑफ प्लास्टिसिन ऑफ साइड इतना इतना इतना। हाउ मेनी सच क्यूबॉइड्स विल ही नीड टू फॉर्म अ क्यूब। देखो, क्यूब बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 इंटू 2 इंटू 5 है, तो कितना आ गया, 5 5 जा 25 इंटू 2 50 आ गया, है ना। अब 50 को क्यूब बनाना है, मतलब इस नंबर को परफेक्ट क्यूब बनाना है। तो आप सोचो कि उसको कितने चाहिए। और तो ये देखो 5 पे 2 पेयर हैं, एक और चाहिए 5, और 2 अकेला है तो 2 पेयर और चाहिए, मतलब कि 2 और चाहिए। तो ये आ गया 5 टू जा 10 टू जा 20, तो मतलब 20 क्यूबॉइड्स उसे और चाहिए, सच दैट वो एक क्यूब बना पाए। क्यों, क्योंकि 50 इंटू 20 करेंगे 1000 आ जाएगा, जो कि है 10 का क्यूब। आई होप ये क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आते हैं। ये रहा, बोला फाइंड द क्यूब रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमने सीखा ही है, आराम से हो जाएगा। ट्रू फॉल्स बच्चों वाली चीज है ना, आराम से आप कर सकते हो। सो एवरीवन, इस तरीके से हमने स्क्वायर रूट और परफेक्ट रूट, स्क्वायर रूट और क्यूबिक रूट को, है ना, अच्छे से कर लिया और क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लिया। अभी आपको क्या करना है कि ये दोनों जो एक्सरसाइज मैंने दिखाई, स्क्वायर रूट के 4 एक्सरसाइज और क्यूबिक रूट के 2 एक्सरसाइज, 4 + 2 6 एक्सरसाइज आपको बढ़िया से बैठ के, है ना, प्रैक्टिस कर लेना। आई नो कि ये पर्टिकुलर लेक्चर, है ना, लेंदी हो गया, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, मतलब कि लेंदी भले ही हुआ, लेकिन स्क्वायर रूट और क्यूबिक रूट को हमने कुछ इस तरीके से मास्टर कर लिया, सो दैट कि दोबारा इसको देखने की जरूरत ना पड़े, है ना, और ये आपके जहन में हमेशा बस जाए, है ना, रह जाए, क्लियर हो जाए, मतलब। ठीक है, तो चलिए ये सारे के सारे एक्सरसाइज आप कर लीजिएगा अच्छे से। कहीं पे कोई डाउट होता है तो वो स्पेसिफिक मेंशन कर देना। ये एनसीईआरटी की बुक है, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज जो भी है 5.4 का 3rd क्वेश्चन बताइए, है ना, ऐसे कमेंट कर देना। अगर किसी में डाउट हुआ तो, अगर सारे कर लिया आपने वो भी बता सकते हो कमेंट में कि सारे हो गए, या फिर कहीं पे अगर कोई अदर प्रॉब्लम हो आपको तो बता सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही करते, मिलते हैं किसी नए लेक्चर में। टिल देन एंजॉय।